ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम असम हिंसा और उससे जुड़े सुरक्षा और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि सोशल मीडिया बैन करने की बात पर नौजवानों की क्या राय है। क्यों यही एक रह गया, वेबसाइट्स बंद करने से वो कम हो जाएगा, जो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, वो वेबसाइट्स बंद करने से भी नहीं होगा। ऐसे तो ये आमतौर पर हम बंद होने चाहिए, क्योंकि ये अजकल मिसगाइड कर रही हैं लोगों को, तो कई फेक आईडीज कई गलत अफवाह फैला रही हैं। जिमें नहीं, बंद नहीं करना चाहिए फेसबुक, क्योंकि सारे फ्रेंड्स जो आपस में मतलब बात कर सकते हैं। सर बस मीन लिमिट यूज करना चाहिए, कोई लिमिट होनी चाहिए इन चीज़ों की भी, मिसगाइड ना कर सके कोई, पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए है, फिर इन्होंने आईडी अलॉट करनी चाहिए। नहीं, अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो वेस्ट बंगाल, दिल्ली वगैरह रह रहे हैं। आई एम कॉन्टैक्टिंग विद देम थ्रू दिस FB ओनली। ये नहीं, मतलब बंद तो नहीं होना चाहिए कि, तो इसी से तो हम लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं। मतलब अगर ये भी बंद हो जाएगी, वी डोंट हैव एनी, मतलब कोई मीडियम नहीं है। हाँ, यूनिटी भी, देश की यूनिटी जो, इसको भी मतलब क्या ब्रेक कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कमेंट वगैरह करके, इससे मेल वगैरह बंद हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये तो उत्थे बैंगलोर साइड नॉर्थ ते साउथ साइड होना चाहिए, नॉर्थ साइड नहीं करना चाहिए इन्होंने, क्योंकि इत्थे दा मतलब कोई नया इशू नहीं है, पंजाब च नया इशू नहीं होंदा इस गल पिछे। विक्रम, बड़ा मिक्स सा रिएक्शन है यूथ का। जैसे IT एक्ट की प्रोविजंस क्या कहती हैं? ऐसा है that we have a, I would say, complete code in place. Okay. Right from punishment for sending offensive messages to the term used as cyber terrorism. These are the provisions contained in the IT Act. And cyber terrorism, they say, where you send some communications which are to promote hatred, ill will, the disparaging remarks to a community, etc., etc. Now those are punishment is prescribed even for life, imprisonment for life. They are non-bailable offences, they are cognizable offences. If I go back to my IPC, the Indian Penal Code, it has various provisions which are punishable with stern imprisonments. Now if that is the law in place, so what we are probably lacking is the true implementation thereof. It has been a long-standing debate whether to separate the investigative wing from that of the law enforcement wing or not. Now here we have come across a situation where you need technical expertise. You need somebody like Mr. Sumit to be there, to be guiding the law enforcement agencies and helping them to identify the culprit and bring him to book. लेकिन विक्रम, जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने करीब 250 वेबसाइट को ब्लॉक किया है, तो वो भी IT एक्ट के अंडर ही किया है। Absolutely. I think that is a provision which is, in my terminology, I would use it as a draconian provision, which is to be used in rarest of rare cases, in extraordinary situations. Otherwise, every situation, have now used it very liberally, no? Absolutely. If every situation was to be termed as extraordinary and rarest of rare, it will lose its sanctity. It would be amounting to ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ा एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप सरकार ने लिया है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जी, what Vikram Chaudhary is saying is absolutely right. You have everything in place, but you do not have the crisis management plan in place. Correct. If you had the crisis management plan, then you would have taken a action accordingly, and things would have been in the right place. तो आप यूथ, सारे मुल्क के यूथ को क्यों आप पेनलाइज कर रहे हैं? No, I agree with you. नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात मैं और आपको ये कहना चाहता हूँ, 2004, 2003, 2005, when the networks were developing, and you know, the जो वॉइस थी, वॉइस के ऊपर जो टैरिफ थे बहुत ज्यादा थे, ओवर द पीरियड कम होते गए, और ये उस टाइम में भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि बाय 2010 जो वॉइस हो जाएगी टोटली फ्री हो जाएगी, जो सर्विसेज है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये टेलीकॉम कंपनीज ने क्या किया, जब पैकेजिंग करने के टाइम में वॉइस अभी भी है, सर्विसेज को फ्री कर दिया। सर्विसेज फ्री करने से मिस यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज ज्यादा होने लगी। अगर ये शुरू से ही पैकेजिंग उल्टा होना चाहिए था। अगर ये उस टाइम में ऐसे करते तो मैसेजेस के ऊपर आप चार्ज करते, तो जो हमने आज डेवलप कर लिया यूथ ने
कि हमने टोटली मैसेजेस के ऊपर ही डिपेंड करना है, वो कम होता। जी ईशा, शायद आप कुछ कहने वाले थे। मैं बोलते इन द नेम ऑफ इमरजेंसी, यू नो, इट्स अ हिट ऑन द डेमोक्रेसी। हम लोग आज बल्क मैसेजिंग ही बंद हुई है सिर्फ, उससे हम कम्युनिकेशन, हमारा एनजीओ में वी हैव 75 मेंबर्स, हम एक वे टू एसएमएस, हम अदर एसएमएसिंग साइट यूज करके वी कम्युनिकेट 100 कैरेक्टर्स इन अ मैसेज डज नॉट कम्युनिकेट अ मैसेज, वी नीड 2-3 मैसेजेस, हमने इतने अकाउंट्स बना रखे हैं टू कम्युनिकेट, ऑल ही स्टॉप्ड। 5 SMS per day doesn't make sense. Mr. Sharma, it's a very interesting point that has come up. म्यांमार जैसा देश, बर्मा जैसा देश, जहाँ पे इतने सालों से डिक्टेटरशिप चल रही थी, उन्होंने अब मीडिया के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दिए हैं, और हम यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। प्रॉब्लम इज दैट म्यांमार, आई हैव बीन देयर, आई वाज अ कंसल्टेंट देयर, इट वाज अ गॉड फॉरसेकन प्लेस because in the initial stages in India also this media was not used. Question is now we have become. Nobody is saying that you should block it. It was only that when it becomes viral. You see, when the fire starts, you have to put in the water. You can't say, oh, no. There will be something which will be done. So what is happening is this counter-terrorism जो सेंटर था वो, दिस वाज वन ऑफ इट्स जॉब टू सी दैट व्हाट एक्शन कुड बी टेकन। अब क्या है कि स्टेट के पास इतनी, दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू फाइंड इट आउट। यू सी व्हेन इट स्टार्टेड इन कर्नाटका, इफ द स्टेट हैज टेकन द स्टेप्स देयर इन, ये आगे चलता ही नहीं। बट यू कुड से देयर इज अ डिजाइन बिकॉज इट वाज ऑल इन साउथ, इट वाज इन आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका and Kerala is always, so it is something which has not come out of किसी डिजाइन के जरिए किया गया। It was 100% design. सुमित, and the government action is quite all right. के ऊपर क्या नजरिया है? आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि ये एक बहाना बना है बेसिकली सोशल मीडिया को टारगेट करने का, क्योंकि मैंने काफी पहले भी ये बात सुनी थी कि सोशल मीडिया को काफी पहले से सोच रहे थे, फेसबुक स्पेशली बैन करने के लिए। मुझे लगता है कि ये जो एक्टिविटी हुई है, इस पे हमें एक बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि लोगों में इतनी अविश्वास की स्थिति है हमारे देश के अंदर कि किसी ने अफवाह फैलाई और इतनी अफरा तफरी मच गई। ये भी एक सोचने वाली बात है कि जैसा उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि ब्रदरहुड की फीलिंग ही नहीं है, कि एक जरा सी अफवाह फैलती है और इतनी भगदड़ मच जाती है और कोई इसकी वेरिफिकेशन भी चेक नहीं करता कि वो कितनी वेरीफाइड है। जी ईशा, ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनको लोगों को जोड़ने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है? सर ने बहुत राइटली कहा, यू नो, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दोज फियर एंड पैनिक, फॉरवर्डिंग दोज मैसेजेस, हम लोग उसको कम्युनिकेट करते, उसको यूज करते कि ऐसा फियर मत फैलाओ, पैनिक ना करो, यू आर सेफ एंड यू कैन स्टे इन द सिटी। ऐसा नहीं होता शायद। एंड जितना भी सोशल मीडिया यूज हो रहा है, एंड द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन इट, एज यू नो, डीपीआर ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस, एवरीबॉडी इज ऑन, यू नो, मतलब है कि इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर यूज कर सकते थे, इससे डरने वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन इज दैट व्हाई इट वाज ओनली द नॉर्थ इंडियन। यू सी, क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड दे नो द एड्रेसेस ऑफ द northeast people? You have to look into. You see, शायद नाम से भी पता लग जाता है। That's what it means that somebody has some of the addresses which could go. Why didn't it go to others? So there are so many. It's not a simple situation as we are assuming, but there are certain designs over there, and the government has the provisions. But only thing is that implementation part is lacking with the government, and if they have it, then the situation. जब जो नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, इसके पीछे आपको नहीं लगता कि जो फियर साइकोसिस माइनॉरिटीज में एग्जिस्ट करता है वो सामने आ गया? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। अभी आपको पंजाब का केस भी मालूम है, यहाँ पे एक बरूंदी का स्टूडेंट था, उसके ऊपर अटैक हुआ। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे अफ्रीकन कंट्री से स्टूडेंट पंजाब में आने बंद हो गए। इट वॉज टेकन एज ए आइसोलेटेड इंसिडेंट। जी नाउ ऐसा कोई बात नहीं है कि माइनॉरिटीज के अंदर कोई फियर साइकोसिस है, बिकॉज मैंने भी मणिपुर में, नागालैंड में सर्विस करी है, मैं भी उस एरिया को अच्छी तरह से जानता हूं, उनके जो लोग हैं वो, लेकिन ये कहीं भी होता है कि जहां भी कहीं हम जाते हैं तो हमारे में आपस में तालमेल रहता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि किसी ने रूमर स्प्रेड कर दी। आपको याद होगा कि 96-97 में एक रूमर स्प्रेड हुई थी कि गणेशा दूध पी रहे हैं, तो सारे उसके पीछे भागने लगे। और सो दिस वाज ए डिजाइन थिंग, इट वॉज पर्पसली डन। उससे बहुत साल पहले जब ये प्रोविजन थी नहीं,
तो एक दिन र्यूमर शुरू हुई कि बिशन सिंह बेदी ने सुसाइड कर लिया है जी। बट दोज डेज सिंस द कम्युनिकेशन वाज नॉट फास्ट, इट डिड नॉट percolate so much. So what I am trying to say is कि अभी साइबर के अंदर कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी फास्ट, तो आपको मिनटों के अंदर सबको मैसेज। टॉकिंग ऑफ अनदर इशू, साइबर वॉरफेयर आज दुनिया में एक रियलिटी है। सो आपको लगता है कि साइबर वॉरफेयर के ऊपर इंडिया जितना ध्यान हमें देना चाहिए हम दे रहे हैं? नहीं, हम काफी आगे हैं, हम इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, हम क्वाइट केपेबल हैं। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जिसको हम कुछ लफ्जों में बाबूगिरी कह देते हैं, वो हर एक चीज आकर के बाबूगिरी में लिमिट होकर के रह जाता है। कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, इन प्लेस है, लेकिन हम उसके ऊपर उस टाइम तक ध्यान नहीं देते जब तक हमारे घर में आग नहीं लग जाती। जी प्रोफेसर शर्मा, आप एग्री करते हैं कि साइबर वॉरफेयर के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है, या लगता है कि चाइना जैसे देश जो हैं वो कहीं ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? प्रॉब्लम इज दैट द गवर्नमेंट इज नॉट परचेजिंग एनीथिंग विच इज मेड इन चाइना बिकॉज यू कुड पुट इन सम थिंग्स। अब है कि इट हैज बीन फाउंड आउट दैट व्हेन इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम गॉट हिट, इट वाज दैट द Siemens parts, whichever in equipment they were there, so they had the virus which could go over there. So from that particular point of view, India is taking. लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कहा जा रहा है कि शायद नॉन स्टेट एक्टर्स ने जो किया है उन्होंने किया है, तो अगर नॉन स्टेट एक्टर्स इतना नुकसान कर सकते हैं, तो अगर कोई स्टेट वाकई साइबर वॉरफेयर लॉन्च करे तो हमारा कितना नुकसान हो सकता है? इट इज हार्मलेस सोशलाइजिंग व्हिच इज चोजन बाय फ्री विल। हम खुद चुन रहे हैं उसको, नॉट जस्ट द यूथ। हमारे मम्मी पापा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर कम्युनिकेटिंग थ्रू इट, और इट इज नॉट इंडेंजरिंग द लाइफ इन दिस। नो, बट जैसे वो कह रही है अगर देश एक दूसरे को नुकसान करना चाहें तो हमारे पास भी तो कैपेबिलिटी है, हम भी तो कर सकते हैं किसी के लिए, लेकिन हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम उन चीजों में ऑफेंसिव नहीं होते हैं। तो हम रिसीविंग एंड के ऊपर है ना, अभी हम रिसीविंग एंड पे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा ही रिसीविंग एंड पे होते हैं। इन ए नटशेल दिस एरा ऑफ क्लोजिंग लास्ट वर्ड क्या कहना चाहेंगे, सबका क्या हल है? दिस इज एन एरा ऑफ ओपननेस, इट इज एन एरा ऑफ फ्रीडम, ऑफ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू these latest revolutionary mediums and communications. We cannot put any kind of bridle on them. The only way to go forward is to have your intelligence in place, implement your laws accurately, and do not act in a knee-jerk manner. और शायद ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करें, उनसे डरे नहीं। Absolutely. If you become susceptible to suspicion, more suspicious will you look always. The government has not to get susceptible to suspicion. Right. क्योंकि समय खत्म हो गया। आपका इस चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। असम और उसके साथ देश के दूसरे हिस्सों में हुई हिंसा पर सरकार ने जो भी कहा है, और अगर उसमें सच्चाई है तो मामला वाकई गंभीर है। फिलहाल कहा जा रहा है कि यह काम नॉन स्टेट एक्टर्स का है, लेकिन अगर साइबर वॉरफेयर में बाकायदा देश शामिल हो जाएं तो इसके और भी गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।